बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम एनालिटिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। इसमें ये कह रहा है कि 8 लोग हैं, PQRSTUVW। वो एक सर्किल में बैठे हुए हैं, आर सिटिंग अराउंड द सर्किल। एक सर्किल में बैठे हुए हैं, गोल बैठे हुए हैं, और उनका मुंह जो है वो सेंटर की तरफ है। यानी सब लोग ऐसे बैठे हुए हैं जैसे एक गोल मेज़ के ऊपर बैठते हैं, खाने की मेज़ पर या मीटिंग की मेज़ पर। तो ऐसे बैठे हुए आमने सामने मुंह करके, दरमियान की तरफ उनका मुंह है, दरमियान में जैसे खाना रखा हुआ है या चाय रखी हो, और 8 लोग उसके गिर्द बैठ जाएं। तो सबसे पहले इसमें आपने क्या करना है, आपने इसमें 8 निशान लगा लेने हैं। 1 आमने सामने, 2 और 2 ऐसे, 4 हो गए, और फिर इनके दरमियान में ऐसे। तो ये आपके 8 बंदे हो गए टोटल। अभी PQRSTUVW, ये 8 बंदे एक सर्किल में बैठ गए और इनका मुंह जो है वो किस तरफ है, दरमियान की तरफ, ऐसे इस तरफ मुंह है इनका। अब ध्यान से इसको आप समझें, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है FIA के टेस्ट में। इसको आप लाजमी यहाँ पर हल कर लें। अब कंडीशन उसमें क्या दी हुई है, P इज़ सेकेंड टू द राइट ऑफ T। P जो है वो T के सेकेंड टू द राइट। अब मिसाल के तौर पर अगर T यहाँ पर है, T यहाँ पर है, तो P जो है सेकेंड टू द राइट होगा। कैसे? इसका राइट कौन सा होगा, इसका मुंह अंदर की तरफ है, तो इसका सीधा हाथ जो है वो इस तरफ होगा, राइट साइड। तो इसकी तरफ इस ये छोड़ के इधर होगा, P टू द राइट। ये T की राइट साइड पे 2 बंदे छोड़ के, यानी दूसरे नंबर पर ये P है, ऐसे। तो इसको राइट और लेफ़्ट को थोड़ा सा आपने समझना है। लेफ़्ट जो है वो इस तरफ होगा क्योंकि इनका मुंह अंदर की तरफ है। अगर इनका मुंह बाहर की तरफ होता तो फिर इनका राइट इस तरफ होता, लेफ़्ट इस तरफ जाता। ये बेसिक आप समझें इसमें। S इज़ नॉट द नेबर ऑफ P, यानी S जो है वो नेबर नहीं है P का, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। ठीक है, नेबर का मतलब है कि किसी एक साइड पे भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से अभी हम देख लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं अपने क्वेश्चन के हिसाब से इनकी पोजीशन में चेंज कर लेता हूँ क्योंकि मैंने इनका सॉल्यूशन पहले निकाला हुआ है। तो T को मैं यहाँ रखता हूँ, P इससे 2 छोड़ के यहाँ पे था, ऐसे। अब कह रहा है कि S जो है वो इज़ नॉट द नेबर ऑफ P। अब वो ना यहाँ पर आएगा ना यहाँ पर आएगा, बाकी 1 2 3 4 जगहों पे कहीं पर भी आ सकता है। ठीक है, तो आपने कहीं पे भी रख के देख लेना है जहाँ पर आपको सूटेबल लगे। ठीक है, तो मैं उसको जो है वो यहाँ पर इसको रख देता हूँ मिसाल के तौर पर। ठीक है, फिर क्या कह रहा है वो, V इज़ नेबर ऑफ U। अब V जो है वो किसका नेबर है, U का नेबर है। V और U आपस में नेबर हैं, लेकिन उन दोनों को रखना कहाँ पर है वो ये देख लेते हैं, V और U। चले हम V को यहाँ रखते हैं, U को यहाँ रख लेते हैं। बाकी हमारे पास 2 पोजीशंस अभी खाली बची हैं। एक हमारा आएगा Q और एक आएगा W। Q इज़ नॉट बिटवीन S एंड W। Q जो है S और W के दरमियान में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो Q कहाँ पर आएगा, S और W अगर यहाँ रखते हैं तो Q यहाँ नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि Q को हम यहाँ रख लेते हैं, और ये क्या बचा, ये हमारे पास W बचा। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हमारी कंडीशन थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाती तो हम इनको आगे पीछे भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर S को रखते और फिर अगर हम U और V को यहाँ रख लेते तो फिर जो है वो थोड़ा सा आगे पीछे हमारी कंडीशन हो सकती थी, लेकिन फ़िलहाल मैंने ये आपको बता दिया। अब जो पहला क्वेश्चन है इसका वो पहले हम देखते हैं। वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में विच 2 ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेबर्स। इन दोनों में से नेबर कौन कौन से नहीं है, R और W। ठीक है, R, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, R आएगा जो बचा था। R और W ये नेबर नहीं है, R और W नेबर नहीं है फ़िलहाल। ठीक है, दूसरे को देखते हैं, U और V तो नेबर हैं, उसने पहले ही बता दिया था कि वो आपस में बराबर बराबर में आएंगे। R और P तो पहले ही जो है वो नेबर हैं, और Q
क्यू और डब्ल्यू भी नेबर हैं। तो इसमें से जो पहला था आर और वी जो है वो नेबर नहीं हैं, तो ये हमारा सही ऑप्शन है ए। ठीक है, तो पहले का हमने ए ऑप्शन सही कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन ऊपर आपको डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ से आप देखते जाएं। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अभी इसी तस्वीर को लेकर दूसरा क्वेश्चन भी आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है ऊपर। विच वन इज़ इमीडिएट राइट टू द वी। वी का इमीडिएट राइट साइड पे, वी यहाँ पर है तो इसकी राइट साइड पे कौन सा है, टी है। ठीक है, इमीडिएट राइट साइड की मतलब कि ये, यानी ये भी राइट साइड पे, ये भी राइट साइड, ये सेकंड राइट, ये थर्ड राइट, ये फोर्थ राइट, ये फिफ्थ राइट, सिक्स्थ राइट और सेवन्थ राइट, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन इमीडिएट राइट पर हमारा टी है। ठीक है, तो हमारा दूसरे का डी ऑप्शन सही हो गया कि वी के इमीडिएट राइट में टी है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इज़ द पोजीशन ऑफ एस। एस की पोजीशन कौन सी है, बिटवीन यू एंड वी, सेकंड टू द राइट ऑफ पी, टू द इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू और डेटा इनएडिक्वेट। ठीक है, तो हमारी एस की पोजीशन जो है वो क्या है, डब्ल्यू के बराबर में है ये। ठीक है, यू और वी के दरमियान तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने कहा था कि यू और वी आपस में एक साथ आएंगे। तो एस की पोजीशन जो है वो टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू के राइट साइड पे किस तरह से होगा, आप बोलेंगे डब्ल्यू का राइट तो ये, लेकिन डब्ल्यू का मुंह अंदर की तरफ है तो इसका राइट साइड ये है, तो इसकी राइट साइड पे क्या है, एस है। तो तीसरे का सी ऑप्शन ठीक है। तो इसके 3 क्वेश्चंस थे जो आपके सामने हल किए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो टेस्ट में पूछे जा रहे हैं और कैंडिडेट्स जो है वो इसके लिए परेशान हो रहे हैं। अब टोटल आपको समझाने में मुझे इसको 7 मिनट लगे हैं। ठीक है, लेकिन आप खुद जब इसको करेंगे तो आपके पास 1 मिनट से ज़्यादा टाइम है। 60 क्वेश्चंस के लिए आपके पास 80 मिनट्स हैं, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। पहले इसको बनाने में टाइम लगता है, लेकिन इसका जो बाद में सोल्यूशन निकालते हैं वो ईज़िली निकल जाते हैं। तो फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।